नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाएंगे। इन प्रश्नों का लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। इसके अलावा अगर आप जीके की फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आइए चलते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 तथा मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई तथा सन 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हुआ था। इनके पुत्र हरिलाल, मणिलाल, देवदास तथा रामदास थे। इनके राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फीनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फीनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इनके द्वारा सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग सन 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार कब महात्मा गांधी जेल गए थे? तो महात्मा गांधी प्रथम बार 1908 ईस्वी में जेल गए थे। 1910 ईस्वी में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में की गई थी, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा ही करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 ईस्वी में हुआ था। 1915 ईस्वी में ही उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ व इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा ही करी गई थी। इसके अलावा कर्नाटक के बेलगांव नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा ही करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के द्वारा उनकी आत्मकथा लिखी गई थी जिसका नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग हैं, और यह 1925 ईस्वी में लिखी गई थी। महात्मा गांधी का सिद्धांत आजीवन सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में करी गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसके द्वारा दी गई थी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। कबायलियों के द्वारा इन्हें मंगल बाबा, विंस्टन चर्चिल के द्वारा अर्धनग्न फकीर, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा वन मैन बाउंड्री फोर्स तथा दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों द्वारा इन्हें कर्मवीर के नाम से जाना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के समय कैसर ए हिंद, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा भिखारियों का राजा तथा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बापू कहा जाता था। दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट इन्हें कुली बैरिस्टर के नाम से बुलाते थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन की शुरुआत चंपारण के किस राज्य यानी कि भारत के किस राज्य में स्थित है? यह चंपारण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंपारण बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो साबरमती आश्रम गुजरात में अहमदाबाद शहर में स्थित है और इसकी स्थापना 1915 ईस्वी में करी गई थी। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी, जो कि महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान में है। अगला प्रश्न है, तिनकठिया प्रथा का अर्थ क्या है? तिनकठिया प्रथा का अर्थ किसान के कुल कृषि भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती हेतु बाध्यता का होना है। तिनकठिया प्रथा बिहार के चंपारण नामक स्थान पर अंग्रेजों के द्वारा किसानों के लिए बनाया गया कृषि नियम था। अगला प्रश्न है, हिंदू मुसलमान की एकता के समर्थक होने के कारण गांधी जी ने किसका प्रचार किया था? तो हिंदू मुसलमान की एकता के समर्थक होने के कारण गांधी जी ने विश्व बंधुत्व का प्रचार किया था। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय विधानसभा मंडल के दो सदनों विधानसभा परिषद और राज्यसभा कब बनाया गया था? तो यह 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत बनाया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन में की गई थी? तो गांधी जी के द्वारा प्रथम भूख हड़ताल मजदूर आंदोलन में की गई थी। मजदूर आंदोलन 1918 में गुजरात में किया गया था। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन 1919 में किया गया था, जो कि अहमदाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था? तो यह एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, जो कि 1919 में लाया गया था। रॉलेट एक्ट का गठन का उद्देश्य यह था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन संबंधित षड्यंत्र किस स्तर तक फैले हुए हैं और उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए किस कानून की आवश्यकता है। इस अधिनियम को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी तथा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में करी गई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान कब किया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान 1940 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी? तो भारत 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम देने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम देने वाला ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर था। अगला प्रश्न है, 13 मार्च 1940 के दिन ऊधम सिंह के द्वारा किसकी हत्या कर दी गई थी? तो 13 मार्च 1940 के दिन ऊधम सिंह के द्वारा माइकल ओडायर की हत्या कर दी गई थी। इसका कारण माइकल ओडायर का जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर होना था। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।